हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे चैनल पे बहुत सारी गवाहियाँ हैं। मैंने भी अपनी गवाही का कुछ हिस्सा जो है वो पहले शेयर किया हुआ है, लेकिन आज मैं अपनी गवाही आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। कैसे प्रभु ने मेरा जीवन बचाया, शुरुआत कैसे हुई, यहाँ तक कैसे पहुँचा, अभी तक का सफ़र कैसे रहा, सब कुछ मैं आपको कोशिश करूँगा कि विस्तार से बता पाऊँ। गवाहियाँ तो इतनी हैं कि बोलते बोलते समय कितना निकल जाएगा बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम जो गवाहियाँ हैं उनको समराइज तो कर ही सकते हैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने काम किए कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको अपनी पूरी गवाही जो है बताऊँ, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो और संसार जाने, दुनिया जाने कि हमारा प्रभु कितना महान है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारी गवाहियाँ हैं जिनसे आप आशीष पाएंगे। तो मेरा जीवन की गवाही जो मुझे याद है मेरी छोटी उम्र से, मुझे वहाँ से याद है जहाँ से हम स्कूल जो है जा रहे थे और हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी। सब स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा था। उत्तराखंड से हम बिलोंग करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं। उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूँ और जो है एक हिंदू समुदाय से जो है मैं आता हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत एक भक्त किस्म के व्यक्ति थे, बहुत ज़बरदस्त राम भक्त थे। हर वक्त जो है उनके पास छोटा टेप रिकॉर्डर होता था और उसमें राम भजन चलते रहते थे। तो बहुत ज़बरदस्त राम भक्त हैं। उसके अलावा उत्तराखंड में ऐसा होता है कि भूत पिशाच, ऊपरी हवा, देवताओं का प्रकोप, ये सारी चीज़ें बहुत जो है वो होती रहती हैं। और इसके लिए जो है समय समय पर लगभग सभी लोग जो उत्तराखंड में रहते हैं, लगभग समय समय पर जो है उन्हें पूजा पाठ और देवताओं को बलि चढ़ाना, उनको प्रसन्न रखना, ये काम जो है समय समय पर जो है उनको करते रहना पड़ता है। अभी भी करते हैं, तब भी था, अभी भी है। और हम भी यही करते थे, हम भी इसी को फॉलो करते थे समय समय पर जो है। जब हम उत्तराखंड में रहते थे, हम छोटे थे, तो ये चीज़ें चलती थी। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं थी और जो है काम करने, पैसा कमाने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इसलिए मेरे पिताजी जो है वो हमें मुझे मेरे भाई बहन को और मम्मी को, मेरी मदर को लेकर चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर आए मेरे पिताजी जो है वो काम करते थे, लोहे के बक्से बनाना और वो सारी चीज़, लोहे की आइटम वगैरह बनाने का काम करते थे। और हमें जो है यहीं पर छोड़कर मेरे पिता, मतलब 1 महीना हमारे साथ रहते थे मेरे पिताजी और 1 महीना काम पर चले जाते थे, ऐसे रहता था। तो जाते थे पैसा कमा के, फिर हमारे पास आते थे, तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मेरे पिताजी बहुत दयालु किस्म के व्यक्ति हैं, अभी भी हैं, दयालु किस्म के व्यक्ति हैं। और जो है अपनी जेब में हो ना हो, अगर किसी की मदद करनी है, मदद करने के मौका मिलता है तो वो ज़रूर करते हैं, चाहे बेशक अपनी जेब खाली हो जाए। अपने मुंह के आगे रखी हुई थाली वो जो एक किसी भूखे को खिला देंगे अगर सामने कोई भूखा होगा तो। इस किस्म का किरदार मेरे पिताजी का था। तो उत्तराखंड से यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद जो है हम यहाँ पर जब रहने लगे, तो यहाँ पर रहने के बाद भी समय समय पर हम उत्तराखंड जाते रहते थे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, कि उनका प्रकोप हम पर ना आए, कोई बीमारी ना पड़े, कोई महामारी ना हो, कोई भूत पिशाच ना पकड़ ले, कोई इस तरीके की बातों से बचने के लिए लगातार उनको प्रसन्न करते रहना पड़ता था। जिसमें कि जो है पूजा अर्चना का जो है वो यज्ञ हवन जैसा होता है वैसा होता था। उसमें बकरे की बलि चढ़ानी पड़ती थी, बकरा लाके उसको काटना पड़ता था और उसके बाद जो है वो ब्राह्मणों पंडितों को खिलाना पड़ता था। तो इस तरीके की जो है विधि होती थी और हम भी इसको करते थे। बीच बीच में उत्तराखंड जाके इस तरह की चीज़ें करते रहते थे। लेकिन जब हम जो है चंडीगढ़ में शिफ्ट हुए, तो जब मेरे पिता अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरे पिताजी जब काम पर गए, काम पर जाकर वापस आने के बाद वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। ज़्यादा जो है मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ धुंधली धुंधली बातें, क्योंकि मैं छोटा था तब, तो धुंधली धुंधली ही बातें याद हैं। जब थोड़ा सा सयाना हो गया तब की बातें तो अच्छे से याद है। लेकिन मुझे इतना याद है कि हम जो है बहुत अच्छे से स्कूल वगैरह जा रहे थे, सब बहुत अच्छे चल रहा था। लेकिन अचानक से मेरे पिता जब वहाँ से आए काम से, तो वहाँ से आने के बाद जो है वो अचानक लड़ाई झगड़ा करने लगे, मार पिटाई जैसी माहौल, घर में चीखना चिल्लाना, इस तरीके की चीजें जो है वो अचानक से होने लगी। और हमारे लिए सब कुछ बहुत नया था क्योंकि ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, पहले पहले थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में अच्छा लड़ाई हो रही है तो माइंडसेट बन जाता है, तो हम भी देख के ऐसे जो है इसके लिए यूज टू हो गए। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई, मेरे पिताजी जो है उनका स्वभाव, उनके जो है आचरण जो बिल्कुल बदल गया। उन्होंने काम पे जाना बंद कर दिया, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बढ़ गया और उसके बाद उन्होंने काम पे जाना बंद कर दिया। तो काम पे जाना बंद करेंगे तो फिर घर में एक ही व्यक्ति जो है वो कमाने वाला, और घर में पैसा उन्हीं के जरिए से आता था, उसी से हमारे स्कूल, पढ़ाई, खाना पीना सब होता था। तो जब उन्होंने काम पे जाना बंद किया तो
उनका जो है काम ना करने की वजह से हमारे माली हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई। और जो है लंबे समय तक जो है चलता रहा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ये लड़ाई झगड़ा मार पिटाई इस तरह की चीज़ें चलती रही। और जो है बीच बीच में कभी कभी चले जाते थे, थोड़े बहुत पैसे जो है वो यहाँ वहाँ से लोकल काम करके जो है किसी ने दे दिया, किसी ने दे दिया, वो करके थोड़ा बहुत जो है दाल रोटी तब भी चली रही थी। लेकिन उसकी वजह से हमारा स्कूलिंग रुक गई थी, स्कूल जाना रुक गया था, क्योंकि फीसेस अगर नहीं देंगे तो स्कूल, वर्दी नहीं है, किताबें नहीं है, फीस नहीं जा रही, तो स्कूल वाले तो फिर स्कूल में रखेंगे नहीं, तो स्कूल जाना भी बंद हो गया था। और धीरे धीरे ऐसी नौबत आई कि हमारे खाने पीने के भी लाले पड़ गए, घर में राशन वगैरह भी जो है वो नहीं होता था और बहुत बार हमें भूखे भी रहना पड़ता था। और इस सब के साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा मार पिटाई तो हो ही रही थी। तो तुरंत दिमाग में क्या आया, तुरंत यही दिमाग में आया कि देवताओं का प्रकोप होगा, कुछ शायद कहीं गलती हो गई होगी और उस गलती की वजह से प्रकोप आया है, और या तो कोई भूत पिशाच, कोई ऊपरी हवा लग गई है, ऐसा कुछ है। तो तुरंत जो है वो ले दे के कर्जा वर्जा लेके तुरंत उत्तराखंड गए। वहां पर जाकर जो जो भी विधि होती है, बलि करना, ब्राह्मणों को खिलाना, पंडितों को खिलाना, वो सब कुछ कर्ज करके बहुत परेशानी उठाकर गए, और ये सोच करके शायद ऐसे करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां से जब सब कुछ निपटा कर वापस आए तो परिस्थितियां सुधरने की बजाय और खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि हमारे घर में जो एकदम शांति प्रिय सब कुछ रहता था, इतनी खराब हो गई कि तमाशा होता था, पूरा मोहल्ला देखता था, मतलब पूरा चीखना चिल्लाना। मेरे पिता, मुझे याद है, मेरे पिता मतलब जो भी हाथ में आता था उसी से मेरी मदर को मारते थे। अगर लकड़ी आई तो लकड़ी, लात, घूसे या चकला बेलन कुछ भी आएगा उसी से मारते थे, और मेरी मदर बहुत मार खाती थी, और बीच में हम भी मार खाते थे, और पूरा मोहल्ला तमाशा देखता था, सब तमाशा देखते थे, बहुत बेइज्जती हो गई थी। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया और जो परिस्थितियां और खराब होती चली गई। इसके बाद जो है फिर फाइनली जो है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा गुजारा चल नहीं रहा है, किराए का मकान है, सब कुछ नकद का मिलता है, फिर सब सामान वामान जितना भी बचा कुचा सब कुछ सामान बिक गया था बाय द वे, क्योंकि पेट तो भर नहीं है, सारा सामान बिक चुका था। फिर मेरे पिता जो है वो जितना भी जो कुछ बचा था वो सब कुछ उठाकर उत्तराखंड हमें लेकर चले गए कि वहां पे कम से कम किराया तो नहीं देना पड़ेगा, अगर जो है घर में थोड़ी खेती बाड़ी भी होती है, उससे कम से कम भूखे नहीं मरेंगे, उससे कम से कम पेट तो भर ही जाएगा। तो इस तरीके से जब वहां गए, वहां पर जाकर भी वही सब कुछ, पूरा गांव तमाशा देखता था, बहुत जो है चीखना चिल्लाना होता था। ये हमारे रोज की ही हमारे घर की वो पड़ गई, स्कूल बंद हो गया था, पढ़ाई बंद हो गई थी, हमारे पास कपड़े लत्ते नहीं होते थे, हमारे पास खाना नहीं होता था, हमें ये नहीं पता होता था कि कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे। इसी के बीच में जो ये सब लड़ाई झगड़ा वगैरह चलता रहता था। और अक्सर ऐसा होता था कि मेरे पिता जो है मेरी मदर को इतना मारते थे कि मेरी मदर को जो है अपना घर से भागकर लोगों के घर में छुपना पड़ता था। एक बार की बात है, मुझे याद है, मेरी मदर लगातार 3 दिन जो है किसी के जहाँ पर गाय भैंस बांधते हैं ना, उस जगह पर छुपी, वहां पर उसी गंदी जगह में, गोबर में, क्योंकि मेरे पिता बहुत मारते थे और ढूंढते थे कि कहाँ है, जब मिले फिर मारते थे, शक भी करते थे, और थोड़ा पागल जैसे जो है उनका दिमाग हो गया था। तो 2-3 दिन तक मेरी मदर जो है वो उसी जगह पर छुपी रही, और जो लोग जो है जिनका वो जगह है, वो लोग दया करके कि वो नहीं तो मार खाएगी, अपने घर से जो बचा कुचा वो मेरी मदर को देते थे, और इस तरीके से मेरी मदर ने सर्वाइव किया। और ऐसा ही जब लगातार चलता रहा तो फिर एक दिन मेरी मदर ने क्या करा, मेरी मदर ने हमें उठाया और मेरे जो फादर हैं उनसे छुपाकर हमें जो है बस में बिठाकर जो है इस अपने जो है हमारे मेरे पिता के घर से मेरे नाना या मेरे मामा के घर पर ले जाने के लिए हमें वहां से ले गए। बाय द वे, ये अटेम्प्ट मेरी मदर कई बार कर चुकी थी। हर बार मेरे पिता जो है वो, उनको पता लग जाता था कि वो जो मेरी मदर भाग रही है, तो उनको पकड़कर बस में से ही पकड़कर बालों से घसीटते हुए मारते मारते घर में लेकर आते थे। इस तरीके की जो है कंडीशन थी। लेकिन एक बार जो है किसी तरीके से मेरी मदर जो है वो कामयाब हो ही गई, हमें लेकर बचा कुचा कर, नजर बचाते बचाते। गांव वालों ने भी थोड़ी मदद करी कि सब मार खाते हैं, भूखे मर रहे हैं, मर जाएंगे इस तरीके से, तो गांव वालों ने मदद करी और बचते बचाते जो है मेरी मदर हमें लेकर मेरे नाना के घर पे आ गई। वहां पर हम कुछ दिन रहे, तो वहां पर जो मेरे मामा का भी बहुत बड़ा परिवार था, तो उन्हें भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत आने लगी, क्योंकि खाने वाले बढ़ जाएंगे, और उन दिनों सबको ही इतना गरीबी होती थी, इतना अमीर कोई भी नहीं होता था कि किसी को पाले। तो वहां पर भी जो है थोड़ी तनातनी होने लगी। कुछ दिन वहां पर जैसे कैसे कट गए। फिर जो है मेरे मौसा हमें लेकर जो है चंडीगढ़ में आ गए वापस से। और चंडीगढ़ में मेरे मौसा ने मेरी मम्मी को किसी के घर में, एक बड़ी कोठी थी, उनके घर में काम करने पे लगा दिया, और मेरी मम्मी को जो है 1000 रुपया मिलता था महीने का। तो लेकिन घर का कोई किराया नहीं पड़ता था, तो उसी 1000 रुपये में हमें खाना भी होता था, उसी 1000 रुपये में हमें सारा कुछ करना होता था। और हमारे पास सिर्फ एक एक जोड़ी ही कपड़ा था, तो वो एक एक जोड़ी कपड़ा ही हम पहन कर रखते थे, क्योंकि पैसे ही नहीं थे तो कहाँ से करना था। लेकिन कभी कभी जो है, जो जिनके घर में काम करते थे, वो कभी कभी जो है फटे पुराने कपड़े दे देते थे उनके, तो वो कपड़े पहनकर ही हम काम चलाते थे।
तो जिस जगह पर हमें रखा था मेरे मौसा ने थोड़ा सा जो है 1 महीने का राशन पानी भी वहाँ पर भर दिया। किसी तरीके से हम चलते रहे, मेरी मम्मी पूरा दिन काम करती थी और हम घर पे ही रहते थे। तो हम तो छोटे थे क्योंकि, लेकिन फिर जब है धीरे धीरे हाथ पैर संभाले, धीरे धीरे अपना जो है काम करते करते धीरे धीरे अपना हाथ पैर संभाले। लेकिन एक जब थोड़े समय सियाने हो गए तो फिर मेरी मदर को था कि बच्चों को पढ़ाना भी है। तो फिर मेरी मदर हमें स्कूल में लेकर गई। वहाँ पर जो है उनके हाथ पैर जोड़ गए, क्योंकि पैसे तो थे नहीं एडमिशन के। तो मुझे याद है मेरी मदर जो है वो प्रिंसिपल के पाँव पड़ रही थी रो रो के कि मेरे बच्चों को रख लो, मेरे बच्चों को रख लो, इनका भविष्य खराब हो जाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है, मैं जैसे भी होगा आपको थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। ये मुझे अभी भी याद है अच्छे से। तो उन्होंने दया करी प्रिंसिपल ने और उन्होंने हमें रख लिया। लेकिन उन्होंने रख तो लिया, लेकिन वर्दी कहाँ से आएगी, जूते कहाँ से आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है जैसे कैसे करके जो भी हमें कहीं से भी फटे जूते मिल जाते थे तो हम वो पहनते थे। वर्दी जो है जैसे कैसे करके ले लेते थे, लेकिन एक ही वर्दी जो है हम चलाते थे, एक ही जोड़ी वर्दी 2-3 साल चलती थी। ये जो सिलसिला है ना, मैं बाय द वे आपको बताऊँ, ये सिलसिला करीब 15 से 18 साल चला। इसी गरीबी में हमने 15, क्योंकि जब तक थोड़े सयाने नहीं हो गए तब तक तो ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे जब थोड़ी सी उम्र बढ़ी, थोड़ा हाथ पैर संभालने लायक हुए, जब मैं मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी में था, चौथी पांचवी में जो है हम मैं जो, क्योंकि अब बड़े हो रहे थे तो खाने पीने की भी लागत बढ़ रही थी और कपड़े भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करते करते मेरी मदर ने मुझे भी काम पे लगा दिया। मैं भी काम पर लग गया था और मेरी बड़ी बहन भी काम पर लग गई थी, छोटा भाई भी काम पर लग गया था। हम तीनों काम पर लग गए थे और मुझे 400 रुपये मिलते थे पूरे महीने के। 400 रुपये में मैं स्कूल से आता था, स्कूल से आके बैग रखता था, खेलने का मन होता था, बहुत इच्छा होती थी खेलने की, लेकिन फिर वो बैग रख के, फिर मुझे तुरंत बैग रख के फटाफट से खाना खाया और काम पे जाना पड़ता था। इच्छा बिल्कुल नहीं होती थी काम करने की, खेलने को दिल करता था, लोगों के बच्चों को देख कर के वो कैसे खेलते हैं उनको देखकर। जब कभी छुट्टी होती तो हम खेलने नहीं जाते थे, हम काम पे जाना होता था हमें। अगर छुट्टी है तो पूरा दिन काम करना है। तो किसी के घर पे मैं काम करता था, जाते ही स्कूल से बैग रख के, जब उनके घर जा रहे हैं, घर पे जाते ही तुरंत वहाँ पर झाड़ू उठाया, पूरे घर में, बड़ा घर था, पूरे घर में झाड़ू मारा, पूरे घर में पोछा मारा, जितने बर्तन हैं वो सारे बर्तन धोए, बाथरूम साफ किया और उनका जो है टॉयलेट साफ किया। ये सारा काम करता था मैं, घर का सब काम करता था। और क्योंकि जो है जो जिनके घर में मैं काम करता था, मुझे याद है उन्हें पता होता था कि खाना तो शायद नहीं खाया होगा, तो उनका लड़का भी उसी टाइम स्कूल से आता था जब मैं स्कूल से आता था, और मैं तुरंत उनके घर जाता था। तो वो क्या करती थी, जो उनका लड़का है ना, उस लड़के के वो लड़का बड़े प्यार से अपने लड़के को खाना खिलाती थी, और उनका लड़का जो खाना छोड़ देता था, वो खाना वो इकट्ठा करके फिर मुझे बोलती थी कि विनोद खाना खा ले बेटे। तब मैं वो बचा हुआ खाना, मुझे पता होता था कि मुझे बचा हुआ खाना दे रही है। गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन कुछ समझ पता ही नहीं होता था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो तो मालिक हैं और हम नौकर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। उसमें मन मार के खाना पड़ता था, गुस्सा बहुत आता था, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से लाइफ चल रही थी। और स्कूल में जो है हमारे पास ना पैसे नहीं होते थे, तो मुझे मेरा जो स्कूल के जो मेरे जूते हैं ना, मेरे स्कूल के जूते मेरे दोनों पैर का जो जूता है ना, उसमें अंगूठा और एक उंगली पैर की हमेशा बाहर होती थी, क्योंकि फटे हुए जूते थे। उसी में हम खेलते थे, अंगूठे में चोट भी लगती थी, लेकिन खेलते थे। तो बचपन तो है, उतना पता नहीं चलता, खेलते हैं तो खेलते हैं। और जो उसकी वजह हमारे कपड़े भी फटे होते थे, वर्दी भी फटी होती थी। कभी अगर शर्ट फटी है तो खेलते खेलते तो फटी जाते हैं, और वह हम 2-2 3-3 साल चलाते थे एक ही वर्दी को, एक ही जोड़ी कपड़ों को। तो कभी यहाँ से फटी हुई है, कभी पैंट फटी हुई है, कभी पोंचा फटा हुआ है, कभी कुछ फटा, तो उसको कोई धागा मिल गया तो धागे से ही सिल रहे हैं, ऊन मिल गई तो ऊन से ही सिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है गरीबी की हालत में बहुत गरीबी देखी है हमने, भूखमरी भी देखी है, भूखमरी। ये पिछली बात ये बता रहा हूँ, जब उत्तराखंड जाने से पहले हमारे पास मेरे पिता ऐसी ही परिस्थिति आ गई थी हमारे ऊपर के। एक बार मुझे याद है, उत्तराखंड जाने से पहले, थोड़ा सा पीछे लेकर जा रहा हूँ, कि हमारे घर में खाने को बिल्कुल नहीं था, और हम लोग थे 5 लोग खाने वाले, और सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा था, इतना सा। तो उस एक मुट्ठी आटे में, रात का टाइम था, खाना तो मेरी मम्मी ने गीला आटा बनाया, मेरी मदर ने गीला आटा बनाकर पूरे तवे पे रोटी फैलाई कि सबको जो है बड़ी रोटी बने और सबको थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और वो रोटी बनी, इतनी मोटी रोटी थी वो, और अंदर से आधी कच्ची थी, लेकिन पेट तो भर नहीं था और कुछ था नहीं। और सबको मांग मांग के, एक बार देगा कोई, 2 बार देगा, बार बार कोई भी नहीं देता, मांग मांग के जो है लोग भी परेशान। तो उस ही मोटी रोटी में से हम सब ने जो है उसको तोड़ा, और साइड में से वो मोटी कच्ची रोटी हमने खाई, और तब उस रात जो है हम उसके ऊपर पानी पी के वैसे ही सोए। कच्चे घर में हम रहने लग गए थे, क्योंकि किराए के भी पैसे नहीं, तो एक कच्चे घर में, एक झुग्गी टाइप घर में हम रहने लग गए थे। ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी हमने देखी हैं।
तो स्कूल में जैसे कैसे गए और वो फटा हुआ जूता होता था, तो स्कूल के बच्चे जो है ना, वो स्कूल के बच्चे हमें बहुत, बच्चे छोड़ो टीचर भी बहुत उपेक्षा से देखती थी। टीचर भी पक्षपात करती थी हमें हमें ना, जो हमारे सबसे फटे कपड़े होते थे क्लास में, तो हमें सबसे पीछे बिठाती थी। और ना मैं पढ़ाई का मुझे बहुत चाव होता था, मैं पढ़ने में मतलब मुझे लगता था कि मैं जवाब दूं, कि कोई टीचर पूछे तो मैं जवाब दूं। हालांकि पढ़ाई उतना करते नहीं थे, ध्यान नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ाई में नेचुरली जो है मेरी चीजों को ऑब्जर्व करने की क्षमता परमेश्वर ने मुझे दी है। चीजों को जो है मैं फटाफट कैच कर लेता था, और मुझे अच्छा लगता था कि टीचर कोई सवाल पूछे तो मैं फटाफट उसका जवाब दूं। तो टीचर जब मैं बोलता था ना कि टीचर पूछे इसका क्या, वो मैं हाथ खड़ा करता था, तो टीचर मैं बोलता था मैम मैं जवाब दूंगा, तो बोलती थी मैं चुप चुप बैठ। तब दूसरे बच्चे को, जो अच्छे घर के बच्चे हैं, स्कूल तो छोटा सा ही था लेकिन उनमें सबसे करीब हम ही थे, तो जो अच्छे घर के बच्चे हैं, टीचर उनको बोलती थी आप बताओ बेटे, और हम बोलते थे वहीं बैठो, चलो दूर बैठाते थे हमें। इस तरीके का पक्षपात होता था, बुरा भी लगता था, लेकिन हमें पता था कि हम गरीब हैं तो हमें तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। तो इस तरीके के हालात चलते रहे, फटे जूते फटे कपड़े चलता रहा। और जब कभी भी कोई त्योहार का दिन आता था ना, कोई त्योहार का समय आता था, तो उस त्योहार के समय में हमारे पास कभी कोई खिलौने नहीं होते थे, कभी हमारे पास कोई अच्छी चीज नहीं होती थी। हमारे पास स्टोव होता था, स्टोव, और उसमें भी कभी तेल है कभी नहीं है, और जो है जैसे कैसे करके फिर भी हम पेट भर ही लेते थे। तो जब कभी त्योहार का दिन आता था, दिवाली का त्योहार है ना, दिवाली के त्योहार से मुझे इतनी नफरत है ना, आज मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने 15 साल से ज्यादा समय दिवाली का जो त्योहार है ना, उस टाइम तो हम प्रभु में नहीं थे, उस टाइम जानते भी नहीं थे यीशु मसीह को, तो हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार दिवाली ही होता था। तो जब दिवाली का त्योहार आता था ना, तो हम देखते थे लोगों के बच्चे कैसे पटाखे फोड़ रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, और हम ना जब पटाखे फोड़ते थे ना, तो जो पटाखे फोड़ते थे हम उनके बगल में खड़े होकर ना ऐसे देखते रहते थे कि कितना अच्छा। मुझे याद है एक बार एक पिता जो है वो, एक जिनके घर में रहते थे, कोठी थी बड़ी उनकी, तो उन्होंने इतना बड़ा थैला भर के पटाखे लेके आए हुए थे, और अपने बच्चे को ना कंधे पे चढ़ा के पटाखे जला रहे थे। वो खूब फुलझड़ी, उनका बच्चा खूब खुश हो रहा था, और हम ना उनके थोड़ा सा जैसे रहते ना कि देखने, थोड़ा नजदीक से देखें कि जाके कि कितना अच्छे पटाखे, कितना अच्छा लग रहा है। तो जैसे हम थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश करते ना, बोलते चल दूर वहां पे, चल मत वहां, दूर करते थे हमें ऐसे करके। तो ना बड़ा दिल दुखता था, लेकिन हम कर क्या सकते थे, उसमें ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो कहते थे अच्छा ठीक है, तो हम दूर खड़े होकर ऐसे देखते रहते थे। तो ऐसी परिस्थितियां मैंने कई साल, और जब ऐसा होता था ना, तो मैं ना ये त्योहार वाले जो दिन है, उन त्योहार वाले दिनों में मैं ना रात को जब सोता था ना, तो हमारे पास बाय द वे एक छोटे, जिस घर में हम रहते थे ना, उस घर में हमारे पास एक किचन था, किचन, एक सर्वेंट क्वार्टर्स का भी किचन था। सर्वेंट क्वार्टर्स छोटे छोटे होते हैं, और उस सर्वेंट क्वार्टर्स का भी किचन था हमारे पास, कमरा भी नहीं था, किचन था, और हमें वो किचन ही मिला था रहने के लिए। और उस किचन में एक मंजा लगाने के बाद पैदल चलने की ही जगह बचती थी, इतनी जगह भी नहीं थी कि एक मंजा लगाने के बाद ठीक से खड़े हो सके। तो जो शेल्फ होती है ना, शेल्फ में, उस शेल्फ पे सोता था, और मेरा भाई ऊपर वाली शेल्फ पर सोता था, और मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बहन जो है वो पलंग पर सोते थे, ये जो लोहे वाला पलंग होता है उस पर सोते थे। इसमें हमने 15 साल से ज्यादा का समय काटा है। तो ऐसे ही जो है वो, जब हम ऐसे, जब त्योहार वाले दिन आते तो ऐसे ही हम जो है वो बच्चे हमें धुतकारते थे, लोग धुतकारते थे, और मैं ना अकेले में बैठ के बहुत रोता था, बहुत रोता था। मैं कहता था मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों वो ईश्वर मेरी सुनता नहीं है। हमने तो इतना अच्छा बचपन से जो है, मेरे पिता इतनी भक्ति करते थे, हमने सारे पूजा पाठ ठीक से किया, तो क्यों वो ईश्वर सुनता नहीं? क्या उस ईश्वर को नजर नहीं आता कि हम किस हालात में यहाँ पर, जब थोड़ा सयाना हो गया, थोड़ी समझ आ गई, तो उस ईश्वर को क्या नजर नहीं आ रहा कि हम किस हालात में हैं, हम क्या गरीबी की हालत जी रहे हैं, हम किस हालात में हैं? हमें अधिकार नहीं है, हमें हक नहीं है अच्छा जीवन जीने का, मुझे हक नहीं है खेलने का और बच्चों की तरह के, मुझे अपना मन मार के काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये मैं हमेशा, मेरे दिमाग में सवाल रहता था। तो जिस जगह पे हम रहते थे ना, उस जगह से मार्केट कुछ 5-10 मिनट की दूरी पर थी, और वहां पर एक ना चर्च था, और उस चर्च में बहुत बड़ी मूर्ति थी एक जीसस क्राइस्ट की। तो जीसस क्राइस्ट की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी उस चर्च में, और जब भी हम मार्केट से गुजरते थे ना, तो वो मैं देखता था, वो बहुत बड़ी मूर्ति ऐसे करके जीसस क्राइस्ट की। तो ना मुझे वो बहुत प्रभावित करती थी वो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति, और मुझे ऐसे लगता था कि ये जो मतलब क्या है, हमने तो अभी तक देखे इतने सारे हमारे ईश्वर हैं, कोई किसी का शेर का मुंह है, किसी का सूअर का मुंह है, किसी का सांप है, कोई हाथी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन ये कैसा ईश्वर है? बस ऐसे करके, वो जीसस क्राइस्ट का हाथ जो है वो ऐसे थे हवा में, और ऐसे करके सबके ऊपर हाथ किए हुए थे ऐसे आशीष देने के लिए। मुझे ना वो बात, मैं जितनी बार वहां से गुजरता था ना, मुझे बहुत प्रभावित करती थी वो बात कि ये मतलब क्या है। तो ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि कितना सिंपल, कितना साधारण, कोई शोशेबाजी नहीं, कोई तीर धनुष नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई चकाचौंध नहीं, बस कितना सिंपल साधारण से, बस कैसा ईश्वर है। और मुझे बहुत प्रभावित करती थी ये बात। तो मेरे दिमाग में इतनी बात तो बैठ गई थी कि जीसस क्राइस्ट जो है वो बाकी सब ईश्वरों से अलग है।
वो बाकी सब ईश्वरों से अलग है। हमारे पास एटलीस्ट जितने ईश्वर हैं, जितने ईश्वरों की हम उपासना करते हैं, उनसे जीसस क्राइस्ट से अलग है। तो ये जो चीज है मुझे बहुत प्रभावित करती थी, और मैं मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही जीसस क्राइस्ट की तरफ खींचा चला जा रहा था। और जब मैं छोटा था ना, जब हम उस कच्चे घर में रहते थे, तो वहां पर एक वाकया और हुआ था हमारे साथ। मेरी तबीयत खराब हो, क्योंकि खाने पीने को ठीक से मिलता नहीं था और मुझे ना चक्कर आ जाते थे, मेरा पूरा बदन पीला पड़ जाता था। तो एकदम से मतलब शायद डेफिशिएंसी हो गई थी या कोई रोग था, कोई बीमारी थी, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं खेलते खेलते ही अचानक से बेहोश हो जाता था और काफी टाइम तक 2-3-4 मिनट तक बेहोश ही रहता था, पूरा बदन पीला पड़ जाता था। तो उसके लिए जो है सब गंगा जल छिड़कता था, कोई कुछ करता था, कोई मंत्र मारता था, और इस तरीके से जो है फिर डॉक्टर के पास भी ले गए। पीजीआई भी, यहाँ पर पीजीआई बड़ा अस्पताल है, तो उसमें भी लेके गए। वो मेरे सर पे काफी वो सब चीजें लगाई, ब्रेन वो किया कुछ, लेकिन कोई रिजल्ट आया नहीं। तो जब कुछ नहीं मिला, ज्यादा पैसे भी नहीं थे, फिर भी कैसे ना कैसे करके किया। फिर जब कुछ नहीं बन पड़ा, तब हमारे बगल में कोई रहती थी, उन्होंने आंटी, उन्होंने बोला कि आप सामने चर्च है, वहां चर्च में जाकर प्रार्थना कराइए। तो मदर वहां पर लेकर गई प्रार्थना कराने के लिए। उन्होंने प्रार्थना किया, और जब उन्होंने प्रार्थना की, छोटे की फ्लैशबैक में लेके गया, वो पीछे लेके जा रहा हूं, जब हम कच्चे घर में रहते थे, तो तब की ये याददाश्त है। तो जब वहां पर प्रार्थना कराने के लिए लेके गए, वो तो प्रार्थना, उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उन्होंने जीसस क्राइस्ट की दया सागर मूवी दिखाई थी हमें उस पर पर्दे पर। तो जब उन्होंने सिर पर हाथ रखा, वहां से हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ी शांति मिली। और वहां से वो जो प्रॉब्लम है ना मेरी, वो प्रार्थना कराने के बाद वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो गई। मैं ठीक हो गया, वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। और जब मैं ठीक हो गया, तो फिर उसके बाद हम जाते थे वहां पे चर्च में, लेकिन ठीक होने के बाद हमने चर्च में जाना बंद कर दिया था। तो इस तरीके से फिर जो है वहां पे फिर हम वो भूल भाल गए थे। लेकिन यहां पर जब मैं अपने घर से गुजरता था, तो वो बड़ी जो जीसस क्राइस्ट की एक बड़ी मूर्ति जहां पर आशीष देने के लिए, वो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। और ऐसे ही समय बीतता गया गरीबी हालात में, और ऐसे ही काफी समय बीत गया। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा होश संभाला, तो मैं जो है अभी भी काम ही करता था। मैं शायद 8वीं कक्षा में था उस वक्त, जब मैं 8वीं कक्षा में था। और तब जो है ऐसा हुआ कि मैं जब किसी के घर में काम करता था, और वहां पर जो है कुछ लड़के जो हैं, उन लड़कों के साथ मेरी दोस्ती हुई, और वो लड़के चोर थे। उन्होंने मुझे चोरी करना सिखा दिया। और जब उन्होंने मुझे चोरी करना सिखाया, तो एक दिन क्या हुआ कि वो मुझे लेके गए। उन्होंने मुझे बोला कि जाओ वो गाड़ी में से सामान चोरी करके ले जाओ। और मैं चोरी करने गया, मुझे पकड़ लिया, मैं पकड़ा गया, और वहां पे बाजार में लोगों ने बहुत मारा मुझे। और जब उन्होंने मुझे मारा वहां पर पकड़कर, तो मेरे स्कूल के सामने ही मार्केट थी, और सारा बाजार जानता था कि स्कूल के बच्चे हैं, वो स्कूल के बच्चे हैं। तो वहां से ना इतना हुआ कि, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे हमसे नफरत करते थे, ऑलरेडी बच्चे हमें चिढ़ाते थे। तो वो बच्चे जो ऑलरेडी हमें चिढ़ाते हैं, अगर उन्हें ये बात पता लगेगी कि ये चोर करके पकड़ा गया, चोर है, तो वो और भी चिढ़ाएंगे, और मैं वहां पे जी बिल्कुल जो है मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, बेइज्जती, वो वाली फीलिंग। तो मैंने ना उसके बाद से उस फीलिंग की वजह से स्कूल जाना ही बंद कर दिया, और मैं काम करने लग गया। तो मुझे याद है एक दिन मैं ना काम कर रहा था, और काम करते करते ना मैं जमीन में पोछा मार रहा था, और जमीन में पोछा मारते हुए मैं ना अचानक से भावुक हो गया कि क्या जिंदगी है, हमारी पढ़ाई भी छूट गई ना, हमारे पास ढंग से कोई चीज है, हमारे पास कोई आशीष नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं जमीन पे पोछा मारते हुए तो रोने लग गया अपनी किस्मत के ऊपर। तो अचानक से पता नहीं क्या आई मेरे दिमाग में, कहां से किसने क्या विचार डाला, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अचानक से मुझे जैसे थोड़ा सा ढाढ़स बंधा, थोड़ी सांत्वना सी मिली मुझे। और मेरे जहन में से अपने आप से, ये मैं वर्ड टू वर्ड बताऊंगा आपको, जो प्रेयर मेरे मन से निकली, पता नहीं किसने क्या बताया, मेरे दिल में क्या आया, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने वर्ड टू वर्ड ये प्रेयर बोली। मैंने क्या बोला? मैंने बोला, मुझे इतना तो पता था कि यीशु मसीह जो है वो बाकी सब ईश्वरों से अलग है। यीशु मसीह हमारे ईश्वरों के जैसा या दुनिया के और ईश्वरों जैसा ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये वर्ड टू वर्ड प्रेयर, मुझे ये मैं जिंदगी में मरते दम तक कभी नहीं भूल सकता। मैंने ये प्रेयर बोली, मैंने बोला, प्रभु यीशु मसीह, आज अभी और इसी वक्त मैं मेरे जीवन का एक सिरा, मैं मन में इमेजिन कर रहा था मेरा जीवन जैसे एक धागे की तरह है, तो मेरे जीवन का एक सिरा और दूसरा सिरा, मेरे जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आज से आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे ईश्वर हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। और भविष्य में यदि मैं आपको भूलकर आपका इनकार भी कर दूं कि नहीं, मैं जीसस को नहीं जानता, ईश्वर मेरे नहीं है, तो मैं इनकार भी कर दूं, तो भी आप ही मेरे ईश्वर रहोगे, आप ही मेरे प्रभु रहोगे, मेरा जीवन आपका है, मेरा सब कुछ आपका है। वर्ड टू वर्ड जमीन पर पोछा मारते हुए यही प्रेयर मैंने बोली थी। और उसके बाद जो है जीवन वैसे ही चलता रहा। जो है आगे आने वाले 5, 6, 7 सालों तक भी जिंदगी में ज्यादा कुछ परिवर्तन आया नहीं, लेकिन एक अच्छी चीज हुई कि मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी। उसके बाद मैं एक कारखाने में गया, मैंने सरिया बनने वाले कारखाने में मैंने पल्लेदारी करी, मजदूरी करी। मेरा पूरे हाथ पूरे डीजल से पूरे उससे भरे रहते थे, मजदूरी करता था मैं। फिर उसके बाद मैंने शराब की फैक्ट्री में काम किया, बोतलें उठाना, पेटी में डालना, ट्रक से अनलोडिंग करना, ये सब काम भी मैंने किया।
और एक बार जो है ऐसे ही मैं कुछ काम कर रहा था, तो अचानक से हमारे कोई जानकार थे, तो वो आए हमारे पास और उन्होंने मेरी मदर को पूछा कि आपका लड़का क्या करता है। मेरी मदर ने बोला कि कुछ भी नहीं, बस जो मिल जाता है वही कर लेता है, पेट तो भरना ही है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके लड़के को लगाता हूँ नौकरी, आप उसको मेरे पास भेजना। तो वहां पर मतलब चीजें, जीवन में बदलाव ऐसे शुरू हुआ, परिस्थितियां बदलना ऐसे शुरू हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे लिए जो है, मैं तो मजदूर वाली मेंटेलिटी थी कि हम तो मजदूर है, दिहाड़ी कमाते हैं, 200 300 400 कुछ भी मिल गया तो शाम को दिहाड़ी कमानी है, तो इस तरीके की मेंटेलिटी थी। लेकिन उन्होंने मुझे जो है एक कपड़ों के शोरूम में मुझे एक सेलमैन लगा दिया। उन्होंने उन्होंने बोला जो भी कि हाँ हमारी जानकार है, पढ़े लिखे, हाँ ये ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ऐसे बोल के उन्होंने कुछ भी जुगाड़ लगा के मेरी नौकरी वहां पर लगा दी। तो वहां पर कहा तो मैं मजदूर, मेरे हाथ पैर पूरे डीजल से, यहाँ पर इन जगहों पर डीजल घुसा रहता था, हमेशा मेरे कपड़े गंदे रहते थे, मुंह पे पूरा डीजल तेल मिट्टी लगी रहती थी। तो कहा तो मैं ये जीवन जीने वाला, और वहां पर जो है उन्होंने मुझे वर्दी दी थी, और वो वर्दी एकदम अच्छे से शर्ट पहन के, टाई पहन के, पैंट पहन के, वहां पर एकदम हीरो बन के जाता था मैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एटलीस्ट कम से कम इज्जत की नौकरी तो है, कम से कम मेरे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। और बाय द वे मैंने इससे पहले पियून की नौकरी भी करी थी। पियून की नौकरी में पूरा कंप्यूटर साफ करता था, सारे पूरे पूरे ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाता था, पूरा कंप्यूटर साफ करना, वो सब चीज, डस्टिंग वस्टिंग सब करना। तो ये सारी चीजें जो है मैं करता था। लेकिन यहाँ पर अब जो है मुझे सेलमैन की नौकरी मिल गई, और सेलमैन की नौकरी करते हुए भी मेरा ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग था, परमेश्वर ने बुद्धि समझ दी थी, मैं चीजें बहुत जल्दी सीख लेता था। तो वो काम करते करते करते, लड़कों को देखते देखते मैं फटाफट काम सीख गया, और जब काम सीख गया तो वहां पे मेरी तरक्की भी होगी, और बॉस थोड़ा सा मेरे को देख के मेरे पे यकीन करता था कि विनोद बहुत संजीदा लड़का है, ये अच्छे, कोई काम जैसे रहता था ना मुझ पे भरोसा करते थे कि ये कर लेगा, क्योंकि मैं काम बहुत जल्दी सीख जाता था। तो ऐसे ही वहां से तरक्की हुई। फिर एक लड़का ना वहां पर आता था, तो वो जो है वो लड़का डेली लेट आता था। तो मैं उसको बोलता था, मैंने कहा यार तू डेली लेट क्यों आता है यार? कहता भाई मैं कंप्यूटर कोर्स करने जाता हूँ सुबह सुबह। तो मैं कंप्यूटर कोर्स, मेरे कान खड़े हो गए, आंखों में रोशनी चमक गई, कंप्यूटर कोर्स, मैंने कंप्यूटर तो कितना अच्छा होगा सीखना। तो मैंने उसको बोला मुझे भी लगा दे भाई कंप्यूटर कोर्स। तो कहता पढ़ाई कितनी करी है? मैंने कहा मैं तो 8वीं पढ़ा हूँ। तो कहता यार फिर तो मुश्किल है। मैंने कहा कुछ हो नहीं सकता। तो कहता चल कोई नहीं, मैं कर दूंगा, कुछ ना कुछ कर दूंगा मैं। तो उसने कुछ जुगाड़ वुगाड़ लगा के उसने भी मुझे कंप्यूटर कोर्स में लगा दिया। और कंप्यूटर तो मेरे लिए तो मतलब समझो कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, मुझे तो जैसे छप्पड़ फाड़ के मिल गया। मैं को जो है वो मैंने कंप्यूटर में दिन रात एक कर दिया। मैं वहां पे से जो सीखता था वही सब्जेक्ट की जाके किताब खरीद के ले, कंप्यूटर नहीं था लेकिन जो कंप्यूटर में किताब खरीद कर लेके आया वो पढ़ता था बैठ के, और उसके बाद उससे पढ़ के रट के, और उसके बाद जाके कंप्यूटर में वो प्रैक्टिस करता था जाके। ऐसे ही अगले दिन सीखता था, क्योंकि वो कंप्यूटर वहां पे सिर्फ 1 घंटा मिलना है, और 1 घंटे में वो जो सिखाने वाले हैं वो कुछ नहीं सिखाते, वो थोड़ा सा बता के ऐसे ही वहां पे बैठ जाते हैं कि ये करना, और उसके बाद बैठ के गप्पे मारे ले। लेकिन मैं उसी 1 घंटे को इस्तेमाल करता था, किताब लेकर आया, वो सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर से जीवन में आगे बढ़ने के ऑप्शन है, वो किताब पढ़ी, उसके बाद वो प्रैक्टिस किया जाके, फिर वो पढ़ी, फिर प्रैक्टिस किया। ऐसे करते करते मैंने जो 12 महीने में सीखना था, 9 महीने में मैंने वो कोर्स पूरा करके, और उसके बाद मैंने वहां से कंप्यूटर कोर्स छोड़ा और मैंने अखबार ढूंढा, अखबार में नौकरी देखी, कंप्यूटर में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है। मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब में चला गया। उसने बोला कितना? मैंने कहा जी अभी अभी ताजा ताजा ही सीखा हूं, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं। कहता कोई नहीं, लग जाओ। उसने मुझे दिया 2500 रुपए तनख्वाह, 400 रुपए तब बचपन से लेकर अभी 2500 पे पहुंच गया। 2500 रुपए में उसने मेरे को जो है वो मेरे को बोलता था कि आज नाइट वो टाइप का काम दिया उसने। तो बाकी सारे लड़के बोलते थे कि यार यार ये तो इतना काम कराता है, ओवर टाइम लगाता है, 8 की जगह 10-10 घंटे लगाता है। लेकिन मेरे मन में आ रहा होता था, मैं मन में सोचता था कि प्रभु आज ये बोले कि नाइट लगानी है और आज ओवर टाइम लगाना है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं कंप्यूटर में लगाऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं उसमें लगा हुआ चीजें खोज रहा हूँ, नई नई चीजें खोज रहा हूँ कि उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है। मैं चीजें इंटरनेट पे देखता था ये कैसे हो रही। इंटरनेट बाय द वे इतना पॉपुलर नहीं था उन दिनों में, लेकिन फिर भी मैं ढूंढ ढांड के कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीख के फिर उसको प्रैक्टिस करता था। जब देखता था ना इधर उधर है तो मैं प्रैक्टिस करता था, अच्छा इससे क्या होता है, वहां पे करने से क्या होता है। ऐसे करते करते मैंने 2 महीने काम किया। 2 महीने में मैंने 6 महीने का तजुर्बा ले लिया, और दूसरी जगह पर गया, 2500 रुपए से मेरी अगली सैलरी लग गई 6000 रुपए। वहां पर 1 महीना काम किया, वहां पर भी ऐसे ही पंगे लिए, कुछ यहाँ सीखा वहां सीखा, कुछ गड़बड़ किया कुछ ठीक किया। ऐसे करते करते अगली तनख्वाह मेरी लग गई 12000 रुपए की। 12000 से फिर ऐसे ही करते करते 18000 रुपए की। 18000 से फिर मैं पहुंचा 24000 रुपए पे। 24000 के बाद जो है मैंने फ्रीलांस किया घर बैठ के। upwork.com करके एक कंपनी है, वहां उसका मुझे पता लगा। मैंने काम सीखा हुआ था प्रैक्टिस करके, वहां पर मैंने बिड करना। बाय द वे इंग्लिश भी मैं इतने टाइम में सीखता रहता था, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करता था, और मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी, मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग गया था। और उसके बाद अपवर्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर यूएस के क्लाइंट्स आते होते हैं, मैंने उनसे काम लेना चालू कर दिया, उनसे बातें करना चालू कर दिया। और उनसे बातें करना मैंने करीब 1-1.5 साल मैंने घर बैठे बैठे फ्रीलांस करके मैंने डिजाइन, एनिमेशन, वीडियो मेकिंग, ये सारे काम करके मैंने अच्छा पैसा कमाया।
और उसके बाद मैं जो है फ्रीलांसिंग करके बोर हो गया। फिर मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया, वो कंपनी ने बोला तुम्हें कितना सैलरी चाहिए, मैंने कहा 40,000 रुपए। तो उन्होंने ठीक है आपका काम अच्छा है, हम 40,000 रुपए देंगे। उन्होंने 40,000 रुपए में 3 राउंड हुए इंटरव्यू के, इंग्लिश में बाय द वे। मैं बिल्कुल मेरी पढ़ाई 8 स्टैंडर्ड की है, बिल्कुल अनपढ़ किस्म का जो है पढ़ाई थी, स्कूल भी ऐसे ही था, छोटा मोटा कोई नहीं था, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है परमेश्वर ने चीजों को सीखने की जो है बहुत अच्छी क्षमता दी थी, उसी के बलबूते पर मैं धीरे धीरे, मतलब आप देखिए कैसे चीजें अप 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 कैसे ऊपर 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 चली जाती रही। परमेश्वर ने रास्ते खोले, परिस्थितियां, अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिलती चली गई, क्योंकि मैंने एक काम अच्छा किया था कि मैंने अपना जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दे दिया था। अपॉर्चुनिटीज आती, मुझे ना ऐसे लगता था, मैं आत्मा में ऐसे फील करता था कि जैसे मेरी आंखें बंद है, मैं चल रहा हूं, मेरे आगे जमीन नहीं है, लेकिन जैसे मैं कदम रख रहा हूं मेरे पैर के नीचे टाइल आती जा रही है और मैं आगे पे आगे बढ़ता, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। इतनी गवाहियां, मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं, हजारों गवाहियां हैं इस दौरान, वो तो मैं बता ही नहीं रहा अभी। तो जो है इस तरीके से परिस्थितियां बदलती चली गई। फिर 50,000 की जॉब लगी, 50,000 की जॉब में सीनियर पोस्ट में था मैं। मेरे अंडर जो है एक डिजाइनर्स की टीम थी और मेरे पास केबिन था, और मेरे पास, जहां मैं खुद किसी दिन पर पियून था, मेरे पास पियून लगा हुआ था, पियून आता, खाना खिलाता था, चाय लेकर आता था, सर चाय लेंगे सर। मैं ना सोचता होता था मनी मन, मैंने कहा भाई मुझे सर मत बोल, मैं भी तेरे जैसे इससे निकला हूँ। तो मनी मन सोचता कि कभी ये मैं भी कभी इसी परिस्थिति में था, इससे जैसा था मैं, ये तो परमेश्वर है जो मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। तो इस तरीके से हालात बदलते गए, परिस्थितियां बदलती गई, फिर मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसा करते करते कोरोना के आसपास का टाइम आ चुका था, तो उस दौरान मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस भी परमेश्वर की दया से फर्स्ट डे से ही मेरा बिजनेस ही बढ़िया चलने लग गया था। और उसी दौरान जो है मैंने जो है बीच में मुझे चर्च भी मिला, मैं चर्च भी जाने लगा, वचन भी सुनने लगा, बाइबल पढ़ने लगा। बाइबल पढ़ने का बहुत चस्का था मुझे, मैं हर वक्त, मेरे हाथ में बाइबल रहती थी, मैं हर वक्त बाइबल पढ़ता रहता था। बस में बैठा बाइबल पढ़ रहा हूँ, चलते फिरते बाइबल पढ़ रहा हूँ, सोते जागते हर वक्त बाइबल पढ़ रहा हूँ, बहुत चस्का था मुझे। वचन सीखते रहे। फिर इस दौरान बाइबल ट्रेनिंग भी लिया, मुझे चर्च में किसी ने बताया, ब्रदर ने, मैंने वीडियो डाला है बाय द वे रील में, जिस ब्रदर ने मुझे बाइबल ट्रेनिंग के बारे में बताया था उनका भी मैंने वीडियो डाला है। तो बाइबल ट्रेनिंग के बारे में पता लगा, फिर बाइबल ट्रेनिंग लिया, और उसके बाद जो है बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने सोचा था बिजनेस भी करूंगा, साथ ही साथ सेवा भी करूंगा, फ्रीलांस प्रभु के लिए अपना जीवन जीऊंगा। लेकिन जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस करते करते मैं लोगों के लिए प्रेयर करने लगा, और जब मैं लोगों के लिए प्रेयर करने लगा तो लोगों के जीवन में काम होने लगे, चंगाइयां होने लगी, लोगों के काम बनने लगे। और जब लोगों के काम बनने लगे तो वो लोग ऑफरिंग्स भेजने लगे, और जब ऑफरिंग्स आने लगी तो मुझे लगा कि मैं बिजनेस मुझे करने की क्या जरूरत है, मेरा घर का खर्चा तो चल ही रहा है, तो मैं बिजनेस में क्यों, मुझे मन भी नहीं लगता था बिजनेस करने में। मुझे मन लगता था लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को काउंसिल करना, लोगों को बताना, बाइबल से बताना, सिखाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने बिजनेस बंद किया, सारा ऑफिस बंद किया, क्लोज किया, सारा सिस्टम सब बेचा, और उसके बाद जो है मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री करना चालू कर दिया, लोगों के लिए प्रार्थना करना चालू कर दिया, और इस तरीके से मुझे बहुत मजा आने लगा। और तब से लेकर अब तक परमेश्वर की दया से सब कुछ जो है परमेश्वर ने इतना यहां तक लेकर आए, मेरी वो जीवन की वो जर्नी, मेरी यात्रा, तब से लेकर अब तक यहां तक परमेश्वर मुझे लेकर आए हैं। और यहां तक जो मुझे लेकर आया वो मुझे इसलिए नहीं लेकर आया कि मैं यहां पर आकर रुकूं, यहां से वो मुझे बहुत आगे लेकर जाने वाला है। और मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं, मुझे पता है कि जो मुझे यहां तक लेकर आए मुझे आगे भी लेकर जाएगा, और मुझे पता है कि वो भी समय निर्धारित है। और आगे आगे जो लोग मेरी गवाही सुन रहे हैं, मैं उनको बताने जा रहा हूं, आने वाले समय में आप देखेंगे मैं जो पूरी तरीके से बर्बाद, खत्म, तबाह, जीने की कोई राह नहीं थी, निराशा, अंधकार, मुझे कोई नहीं पता था मेरा भविष्य क्या होगा, मैं बचूंगा भी नहीं बचूंगा, मुझे ये भी नहीं पता था। जब मैं नशों में पड़ गया था, बिगड़ गया था, खराब हो गया था, तो वहां से लेकर परमेश्वर मुझे हाथों में अपने संभाल कर यहां तक लेकर आए। कहां हम उन मूर्तियों के पीछे लगे हुए थे जो ना देखती हैं, ना बोलती हैं, ना सुनती हैं, उनके पीछे हम अपना सर फोड़ते थे, जिन्होंने कभी हमारा कोई भला नहीं किया। और कहां परमेश्वर को जब जाना, प्रभु यीशु मसीह को जब अपना जीवन दिया, वहां से हालात, परिस्थितियां, तब से लेकर आज यहां तक हम पहुंचे हैं। जब हमारी हालत खस्ता थी ना, हमारे पास कुछ नहीं था, कोई हमें नहीं पूछता था, कोई रिश्तेदार हमें देख के खुश नहीं था, कोई व्यक्ति हमें पूछता नहीं था, हर कोई धुतकारता था। लेकिन आज वही लोग जो हमें धुतकारते हैं, मुझे धुतकारते थे, आज वही लोग जो हैं वो देखने के लिए तरसते हैं और कहते हैं कि हमारे घर भी आना, लोग बुलाते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत कुछ एक सपने जैसा ही है। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर जो है वो सक्षम है शून्य से शिरोमणि बनाने में। तो आप लोग भी आज जो मेरी गवाही देख रहे हो ना, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आपने यहां तक मेरी गवाही देखी है ना, और आप अपने जीवन में परेशान है, दुखी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम किया था कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया था। आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दो, मैं बता रहा हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो आपको बुद्धि देगा, समझ देगा, ज्ञान देगा, रोशनी देगा, प्रकाश देगा, और आपकी जिंदगी को संवार देगा। ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके परिवार की जिंदगी। परमेश्वर ने मुझे बचाया, मेरे द्वारा मेरा सारा परिवार बचाया गया।
आज परमेश्वर की दया से परमेश्वर का दिया सब कुछ है मेरे पास, और मेरा परिवार भी जो है वो सुरक्षित जीवन जी रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, मुफलिसी नहीं है, गरीबी नहीं है, भूखमरी नहीं है, कुछ नहीं है। और इसके लिए सारी आदर महिमा मैं मेरे परमेश्वर को देता हूं, और मैं छाती ठोक कर कहता हूं यीशु मसीह जैसा और कोई नहीं है, और यीशु मसीह के अलावा और कोई ईश्वर है ही नहीं, है ही नहीं। किसी का नाम ले लो, सब नकली हैं, सब झूठ हैं, सिर्फ एकमात्र सच्चा प्रभु है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, सीना ठोक के कह सकता हूं, सब झूठ हैं। कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो, सब झूठ हैं। यीशु मसीह के अलावा और कोई ईश्वर है ही नहीं। और अगर आप यीशु मसीह को छोड़कर किसी और ईश्वर के पीछे लगे हो और उम्मीद कर रहे हो कि आपका कुछ भला करेगा, तो आप बहुत बड़े धोखे में हो। अगर आपका कोई कुछ भला करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करेंगे, और कोई नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चा और जीवता परमेश्वर है, बाकी सब झूठ है। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।